हाय गाइज, वेलकम बैक। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑन इनहेरिटेंस एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे यमारो के बारे में। यमारो स्टैंड्स फॉर मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि यमारो होता क्या है एंड इसका क्या इंपॉर्टेंस है इन इनहेरिटेंस। सो फर्स्ट बात करते हैं व्हाट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस कंटेन्स मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। सो हमने बहुत सारे टाइप्स देखे इनहेरिटेंस के। हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखा, हायरार्किकल इनहेरिटेंस देखा, मल्टीपल इनहेरिटेंस देखा। सो हाइब्रिड इनहेरिटेंस एक मिक्सचर होता है सभी टाइप्स के इनहेरिटेंस का। दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यू कैन सी मल्टीपल लेवल्स आर फॉर्मिंग। सो इसमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। साथ ही साथ चाइल्ड क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम टू पेरेंट क्लासेस। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। एंड फ्रॉम द चाइल्ड क्लास there are two childs created, child 1 and child 2, which is the example of hierarchical inheritance. So in this inheritance there are multiple types of inheritance. So such type of inheritance is called as hybrid inheritance. So hybrid inheritance में multiple types के inheritance exist करते हैं। अब बात करते हैं what is Yamaro. Yamaro means method resolution order. So ये एक order होता है मेथड को रिजॉल्व करने का इन इनहेरिटेंस एग्जांपल। यमारो रिप्रेजेंट्स हाउ प्रॉपर्टीज, दिस प्रॉपर्टीज इंक्लूड्स एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, हाउ दिस प्रॉपर्टीज आर सर्च्ड इन इनहेरिटेंस एग्जांपल। कंसीडर आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें इनहेरिटेंस का यूज किया गया है एंड आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। बाय यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट आपने किसी प्रॉपर्टी को कॉल दिया, तो उस प्रॉपर्टी को उस इनहेरिटेंस के एग्जांपल में कैसे सर्च किया जाएगा ये रिप्रेजेंट करने का काम यमारो करता है। इन शॉर्ट आपके पास बहुत सारे क्लासेस होंगे इन इनहेरिटेंस एग्जांपल, तो उस प्रॉपर्टी को कौन से क्लासेस में किस ऑर्डर में सर्च किया जाएगा ये रिप्रेजेंट करता है यमारो। यमारो का सबसे पहला रूल ये है, पाइथन फर्स्ट सर्च इन चाइल्ड क्लास एंड देन गोज टू पेरेंट क्लास। सबसे पहला सर्चिंग चाइल्ड क्लासेस में किया जाता है एंड चाइल्ड क्लासेस से पेरेंट क्लास में पाइथन इंटरप्रेटर सर्च करता है। ये सारी चीजें मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, डोंट वरी। सेकंड रूल है, यमारो फॉलोज डेप्थ फर्स्ट लेफ्ट टू राइट अप्रोच फॉर रिजॉल्विंग मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज। दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यू कैन सी देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। सो यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, दो पेरेंट से एक चाइल्ड क्रिएट हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज द मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो दिस इज द मिक्सचर ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. That's why the inheritance present in this example is hybrid inheritance. So O यहाँ पे सबसे ऊपर रहेगा एंड इसका यमारो हमेशा ऑब्जेक्ट रहता है। So this is a universal fact. अब बात करते हैं यमारो ऑफ A के बारे में। This is nothing but AO. इसका मीनिंग ये है कि सपोज आपके पास A क्लास का ऑब्जेक्ट है एंड इस ऑब्जेक्ट से आपने किसी प्रॉपर्टी को कॉल दिया, तो उस प्रॉपर्टी को, और वो मेथड भी हो सकता है, सो उस मेथड को कैसे सर्च किया जाएगा ये रिप्रेजेंट करता है यमारो ऑफ ए एंड इट इज नथिंग बट एओ। इट मीन्स पहले ये सर्च करेगा ए क्लास में, अगर उसको ए क्लास में नहीं मिलता है देन इट विल गो टू द ओ क्लास, अगर उसको ओ क्लास में भी नहीं मिलता है देन इट विल थ्रो एट्रीब्यूट एरर। यमारो ऑफ बी इज नथिंग बट अ बी ओ, मीन्स अगर आप बी के ऑब्जेक्ट से किसी प्रॉपर्टी को कॉल करते हैं it will first search in the B class. अगर B क्लास में नहीं है then it goes to the O class. अगर O क्लास में भी नहीं है then it will throw attribute error. Same for the C class. So Yamaro of C is also C, O. अब बात करते हैं Yamaro of X के बारे में। Yamaro follows this approach. So the class is X and according to the rule it goes depth first, means the depth first and the left to right approach. So X has multiple parents. So X parents are A, B and C. So X has 3 parents. तो first ये search करेगा in the X for that property. अगर X में वो property नहीं है, वो method नहीं है, then it will go to the left parent which is nothing but a A. So it will go in the A in search of that property. अगर A class में भी वो property नहीं है then it will go to the right, left to right, the B class is there, so the next it will search in the B class. अगर B class में भी नहीं है it will search in the C class. अगर C class में नहीं है तो ये ऊपर जाएगा, O class में सर्च करेगा, अगर O class में भी नहीं है
then it will throw attribute error. So the Yamaro of x is XABCO, means x क्लास के ऑब्जेक्ट से आप किसी भी प्रॉपर्टी को कॉल करते हैं, किसी भी मेथड को कॉल करते हैं, तो ये इस ऑर्डर में उस मेथड को रिजॉल्व करेगा, इस ऑर्डर में उस मेथड को सर्च करेगा. इफ यू टॉक अबाउट Yamaro ऑफ y, so this is nothing but YBCO. so पहले ये y में सर्च करेगा, y के पेरेंट्स है b एंड c. अगर y में नहीं मिलता है it will go in the b which is nothing but a left parent. then अगर b में भी नहीं है it will go to the right c parent YBC. अगर c के पास भी नहीं है it will go in the o. अगर o के पास भी नहीं है then it will throw attribute error. नाउ आप वीडियो को पॉज कीजिए एंड p का मुझे Yamaro बताइए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट p क्लास Yamaro. सपोज आप p के ऑब्जेक्ट से किसी भी प्रॉपर्टी को कॉल करते तो ये कैसे रिजॉल्व होगी. सबसे पहले p क्लास में सर्च किया जाएगा. सो p, अगर p क्लास में नहीं मिलता है देन इट विल गो टू द लेफ्ट पेरेंट, दिस इज नथिंग बट x. अगर x के पास नहीं है देन इट विल गो टू द राइट पेरेंट, दिस इज नथिंग बट अ y. अगर y के पास भी नहीं है तो जो लेफ्ट पेरेंट है विच इज नथिंग बट x के पेरेंट्स में सर्च किया जाएगा विच इज a. देन x का नेक्स्ट पेरेंट है b, देन x का राइट पेरेंट है c. देन y के लेफ्ट पेरेंट में सर्च किया जाएगा विच इज नथिंग बट b, लेकिन b में ऑलरेडी सर्च किया गया है, इट विल नॉट सर्च अगेन. सो नोट डाउन दिस थिंग. c में भी फिर से सर्च नहीं किया जाएगा. देन बचा है o, the o is here. so the Yamaro of p is PXYABCO. let's check. you can see PXYABCO. so in this way the method is resolved in Python inheritance. so suppose आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सपोज आपने p का ऑब्जेक्ट बनाया, तो p का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर चाहिए होता है. सो कंस्ट्रक्टर को भी इसी ऑर्डर में सर्च किया जाता है. सबसे पहले ये p क्लास में आएगा, बोलेगा कि मुझे कंस्ट्रक्टर चाहिए. अगर p क्लास के पास कंस्ट्रक्टर नहीं है देन इट विल गो टू द x क्लास. अगर x के पास भी नहीं है देन इट विल गो टू द y क्लास. y क्लास के पास नहीं है तो x का पेरेंट विच इज नथिंग बट a, b, c एंड देन o में सर्च किया जाएगा. तो अगर किसी के पास भी कंस्ट्रक्टर नहीं है देन बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट के पास तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा. लेकिन Yamaro रिप्रेजेंट करता है कि हाउ मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज आर रिजॉल्व इन इनहेरिटेंस. यहाँ पे कौन सा भी एग्जांपल आ सकता है, जरूरी नहीं कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस ही होना चाहिए. यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस में भी इसका यूज होता है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, किसी भी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में आप Yamaro अप्लाई कर सकते हैं. सो Yamaro इज एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स. जो तीसरा रूल है, यू कैन यूज दिस मेथड. सो इस Yamaro मेथड का यूज आप कर सकते हैं फॉर नोविंग द Yamaro ऑफ एनी क्लास ऑब्जेक्ट्स. अब सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है एंड उस ऑब्जेक्ट का यूज करके आपने किसी प्रॉपर्टी को कॉल दिया, तो वो प्रॉपर्टी कैसे सर्च होगी ये आपको जानना है. वो जो ऑब्जेक्ट है उसका जो क्लास है, उस क्लास का यूज करके आपको Yamaro मेथड को कॉल करना है. दिस इज अ क्लास मेथड. सो उस क्लास का जो भी मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर होगा वो आपके सामने प्रिंट हो जाएगा. उससे आपको पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी कैसे कैसे सर्च हो रही है थ्रू आउट दिस इनहेरिटेंस एग्जाम्पल. चलिए इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं, देन इस टॉपिक को खत्म करते हैं. सो गाइज लेट्स कन्वर्ट दिस एग्जाम्पल इनटू द कोड. सो पहले मेरे पास क्लास A है, बाय डिफॉल्ट इनहेरिट होगा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. देन मेरे पास क्लास B है, ये भी बाय डिफॉल्ट इनहेरिट होगा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. देन आई हैव क्लास C, ये भी इनहेरिट होगा फ्रॉम ऑब्जेक्ट. इसमें मैंने पास लिख दिया है. देन एक क्लास क्रिएट होगा x. दिस x क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम 3 क्लासेस A, B एंड C. इसमें भी पास लिख देता हूं. देन एक और क्लास है क्लास y, ये इनहेरिट होगा फ्रॉम B एंड C. यू कैन सी इन दैट डायग्राम. देन लास्ट क्लास है विच इज नथिंग बट P एंड ये x एंड y दोनों क्लास से इनहेरिट होता है. सो अगर मुझे क्लास P का Yamaro पता करना है तो आई विल राइट प्रिंट करो क्लास का नाम विच इज नथिंग बट अ P डॉट Yamaro.
इस मेथड को कॉल दो एंड इसे रन करो। सबसे पहले ये क्लास P में सर्च करेगा, मेन रिप्रेजेंट्स इन द करंट मॉड्यूल। सो इन द करंट मॉड्यूल देयर इज अ क्लास P, उस P क्लास में ये सर्च करेगा। सो आप कोई भी प्रॉपर्टी P क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं तो इसको कुछ इस तरीके से सर्च किया जाएगा इन यूर इनहेरिटेंस एग्जाम्पल। पहले P क्लास में सर्च करेगा, अगर नहीं है इट विल गो इन द X क्लास, अगर X क्लास में भी नहीं है इट विल गो इन द A क्लास, अगर A क्लास में नहीं है इट विल गो इन द Y, देन B, देन C, एंड अगर C में भी नहीं है देन इट विल गो टू द ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट पे भी नहीं है इट विल थ्रो एन एरर, एट्रीब्यूट एरर। सो इसका जो यमारो है वो है PXAYBC ऑब्जेक्ट। एक और बात नोट कीजिए, यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस दिख सकता है। जब आप मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं ना यमारो, तो उसमें एंड यमारो जो आपको देता है उसमें डेविएशंस आ सकते हैं। हमेशा करेक्ट होता है इस यमारो मेथड का। सो आई सजेस्ट ऑलवेज यूज दिस यमारो मेथड इंस्टेड ऑफ मैन्युअली कैलकुलेटिंग। सो दैट्स इट गाइज, यहाँ पे हमारा इनहेरिटेंस खत्म हो जाता है। लेकिन बिफोर गोइंग अहेड इन इनकैप्सुलेशन एक टाइप हमारा बचा है, दैट इज अ साइक्लिक इनहेरिटेंस। साइक्लिक इनहेरिटेंस क्या होता है मैं आपको एक स्मॉल डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए मेरे पास एक क्लास है, जब मैं सेम क्लास को सेम क्लास से इनहेरिट करता हूँ देन दैट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज अ साइक्लिक इनहेरिटेंस। मीन्स इस क्लास x को मैं इनहेरिट करूंगा फ्रॉम द सेम x क्लास, एंड एक्चुअली ये ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज नहीं होता है, इट हैज़ नो प्रैक्टिकल यूज, ये एक जस्ट कंसेप्ट है, तो इसका मैं एग्जांपल नहीं लूंगा। बस अगर कोई पूछता है कि साइक्लिक इनहेरिटेंस क्या होता है, तो जब क्लास खुद से इनहेरिट होता है दैट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज साइक्लिक इनहेरिटेंस। So there are 6 types of inheritance in Python. So we have seen all types of inheritance with example. इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट बात करेंगे इनकैप्सुलेशन के बारे में। टिल देन थैंक यू।